कहने जनाबे सैयदा तेरे बेटों के, ये आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते। ये मेरा वो शहनशाह है जिसने सबसे कम अरसा गुजारा है इमामत का, और ज्यादा वक्त मेरे मालिक का जिंदान में गुजारा। फज़ाइल पढ़ने लगा इमाम के, और मेरे मालिक की इल्मी बसीरत कितनी थी। जब सरकार तकी बादशाह दुनिया से चले गए तो इमाम का सने मुबारक अभी थोड़ा था। मतवक्कल को खबर मिली, और आले मोहम्मद के मुखालिफ बादशाहों में से सबसे संग दिल बादशाह मतवक्कल। ये वो मौलाउन अव्वल था जिसने करबला की जियारत को बंद किया था। इस मौलाउन के इतने मुजालम है, इसने अहले बैत के लहू के साथ गारे बना के दीवारें खड़ी की थी। इसके इतने मुजालम है, अगर मैं मिंबर से पढ़ूं तो मजमे का ज़हन यकसर तकसीम हो जाएगा इसके जुल्म की तरफ। मुझे फजीलत इमाम के 4 जुमले पढ़ने हैं, मुझे इसके मुजालम की तरफ आगाही नहीं, सिर्फ इमाम की फजीलत के जुमले। इतना बड़ा मलाउन था इसने, लेकिन हर दौर में खुदा ने अहले बैत के नाम को जिंदा रखने के लिए ऐसे ऐसे आशिक पैदा किए। बाबा जी इसी मतवक्कल का दौर था, तो इसने कहा ये दुनिया अहले बैत के चाहने वाले ये करबला क्यों जाते हैं? उन्होंने कहा रोजा हुसैन की जियारत के लिए। उसने कहा करबला की जियारत को बंद कर, किसी सूरत में करबला कोई न जाए। इसने करबला की जियारत को बंद कर दिया। ऐलान हो गया कि करबला की जियारत बंद करने के लिए तरीका क्या अपना? इसने कहा इतना महंगा कर दो, टैक्स इतना लगा दो। अली के चाहने वाले हर दौर में गरीब रहे हैं, और ये हकीकत है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि अगर दुनिया में जीनत होती, मैं अपने चाहने वालों को इतना देता उनके घर की सीढ़ियां भी सोने की होती। आज बंदे कहते जी हम अली से मोहब्बत भी करते हैं, दुश्मनों के पास इतना पैसा, हमारे पास कुछ नहीं। अली फरमाते हैं कि अगर हमने तुम्हें इस दुनिया में ही जीनत देनी होती, हम तुम्हें यहां देते, लेकिन हमने तुम्हारा हिस्सा आखिरत में बचा के रखा। अमीर अल मोमिनीन का फरमान, अल्लाह से जब भी मांगना दौलत ना मांगना, रिस्क मांगना। ये अमीर अल मोमिनीन ने जुमला कह दिया, किसी बंदे ने समझा ही नहीं था। आज के दौर में ये जुमला अप्लाई। अली ने फरमाया था अल्लाह से रिस्क मांगो, दौलत ना मांगो। आज मैंने ऐसे ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत का ढेर है, रिस्क से महरूम। अब जिन बंदों ने सर हलाया वो सोच रहे होंगे जिनके पास दौलत है उनके पास रिस्क कैसे नहीं। उनके सामने खाने का ढेर लगा, वो कहते मैं ये भी नहीं खाता, मैं ये भी नहीं खाता। क्या फायदा इसे? क्या फायदा उस दौलत का जिसने रिस्क से महरूम किया, अमानत में रिस्क से महरूम। अली ने फरमाया था अल्लाह दौलत दे तो जो सबसे पहले चीज घर से जाती है उसे सुकून कहते हैं। जितना अमीर होगा उतना बेसुकून होगा। एक बंदे ने कहा मौला दौलत सुकून कैसे खो देती है? अमीर अल मोमिनीन ने मुस्कुरा के फरमाया किसी का माल घर में रखोगे तो नींद कैसे आएगी? यह किसी के हिस्से का माल था जो तू किसी तरीके से अपने घर ले आया। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं दौलत की कसरत सुकून की किल्लत का बाइश है। जितना ज्यादा अमीर होगा उतना बेसुकून होगा। अगर आप वजाहत मांगे तो मैं वजाहत में जुमला कह देता। मैंने ऐसे ऐसे अमीर देखे मिलों के मालिक हैं, लेकिन नींद की गोली खा के सोते, मर्जी की नींद भी नहीं ले सकते। मोहसिन शहीद ने कहा था फुटपाथ पे सो जाता है अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। उसे जहां सुकून मिले वो सर रख के सो। हर दौर में अली वालों के लिए दुनिया में जीनत नहीं रही। मतवक्कल ने कहा ये चाहने वाले अमीर तो होते नहीं, टैक्स इतना लगा दो, करबला कोई ना जाए। ऐलान हो गया कि अब जो करबला जाएगा टैक्स देगा। ऐलान पूरे शहर में हो गया, मनादी हो गई। अगले दिन दरबार सजा, मतवक्कल के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। जब उस शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गए,
सबसे गरीब औरत सबसे पहले उन्होंने आते ही कहा कि मैंने सुना है मतवक्कल कि ज़ियारत सस्ती हो गई। इसने सिपाही को बुला के कहा मुनादी क्या करवाई थी? उन्होंने कहा जो कीमत तूने बताई थी वही बताई। ये औरत कह रही है कि सस्ती हो गई। ज़ईफा तेरे पास इतना माल है? फौरन से चादर के पल्लू से गिरा माल निकल जाऊं। इसने माल देखा। माल देखने के बाद कहने लगा तू तो बहुत गरीब है, कहां से लेके आई है? मुस्कुरा कर जिसने बुलाया है उसी ने दिए। जिसने बुलाया उसी ने दिए। किसने दिए? कहने लगी रात रोते रोते कह रही थी मौला इस मौलाओं ने ज़ियारत महंगी कर दी है, अब मैं पैसा कहां से लाऊंगी। सुबह उठी तो तकिए के नीचे पड़े। इसने ज़ईफा को दरबार से बाहर भेजा। मुनादी को बोला ना 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 ना, दौलत ना करो, वो तो अपने चाहने वालों को घर आके फेंक रहा है। ऐसे करो, ऐलान करो कि जो करबला की ज़ियारत के लिए जाएगा वो अपना एक हाथ कटवा। ऐलान हो गया। अगले दिन दरबार सजा। वही औरत फिर आ गई। होते तो खिताबत में लफ्ज ही है ना जी, लफ्जों ने आपके अंदर की मोहब्बत को उजागर करना होता है। अब जब वो ज़ईफा औरत दरबार में आई तो उसकी हालत क्या? उसने एक बाजू यूं अपने सर पर रखा, मुर्शिद ऐसे बाजू सर पे रखा। जो ही बाजू का ऐसे सर पे रख के आना था तो कीरशा जी मतवक्कल ने देखा। देख के ज़ईफा आप क्यों आ गई है? अब पैसों से करबला नहीं जाना। उसने कहा मुझे पता है कि तूने और ज्यादा सस्ती कर दी। तो उसने कहा ये दरबार में आने का क्या तरीका है? ये बाजू सर पे क्यों रखा है? मुस्कुरा कर दी क्योंकि अब ये मेरा नहीं रहा। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो। अब ये मेरा नहीं रहा। और जो चीज हुसैन की हो जाए उसे हम ऊंचाई पर रखें। जल्दी कर, हाथ काट, मुझे करबला पहुंचना। मतवक्कल ने कहा अच्छा बीबी तू इश्क आजमा मैं जुल्म आजमाता हूं। उसने कहा तू क्या समझती है? एक हाथ काटूंगा, दोनों काटूंगा। सोचे बगैर दूसरा भी आगे किया। दोनों कटवाऊंगा। कहने लगा अच्छा दोनों हाथ कटवा के करबला जाएगी? हाँ। उसने कहा मैं पांव भी काटूंगा। एकदम एक यूं पांव की तरफ देखा, कभी जल्दी काट। मुझे बादशाह से मिलने के लिए देर हो रही है, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है। अगले जुमले पे आपके दिल से मोहब्बत है, आपके चेहरे पे नूर विलायत है। मैं मिंबर से दुआ करता हूँ यही साल ऐसा साल हो कि तुम्हें हुसैन करबला बुलाए, तुम्हारे हाथ हुसैन की जमी पे लगे, तुम गाजी की दहलीज पे जाके अपनी जबीन सजदे में रख सको। इतना जुमला कहना था। मतवक्कल का तेरे हाथ काटूंगा, तेरे पाँव काटूंगा। इसने हाथ काट दिए। पाँव काटे के बाद फेंको बुढ़िया को बाहर, ताकि शहर के लोग देखे और आज के बाद कोई करबला जाने का सोचे भी ना। सिपाहियों ने बुढ़िया को थामा, हाथ कटे हुए, पांव कटे हुए। जो ही दरबार से बाहर फेंका, एक घोड़े सवार आया। उसने जमीन पे गिरने से पहले हाथों पे उठाया, अपने घोड़े की पूंछ में बिठाया। ज़ईफा मतवक्कल को देख दी, तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गया। पहले मैंने चल के जाना था, अब वो मुझे लेने के लिए आ गए। ये दौर था मतवक्कल का, जो मेरे बादशाह इमाम अली नकी का दौर, मेरे इमाम का बचपन। तो जो पूरी साहब मैं बिल्कुल मौजू पे रह के आपसे गुफ्तगू करूंगा। इसने कहा कि इमाम तकी तो दुनिया से जा चुके, शहादत हो चुकी, उनका बेटा कौन है? उनका नकी। कैसा है? फरमाया बाप जैसा। कफालत कौन करता है? सिर्फ वालिदा। इसने कहा ऐसे करते हैं, इसे हुकूमती सरपरस्ती में ले लेते। कोई ऐसा आलिम, कोई ऐसा मौलवी, कोई ऐसा उस्ताद ढूंढो जो बचपन में इसे पढ़ाना शुरू करे, ताकि इल्म इमामत ना सीख सके, हमारे अलूम से।
कोई ऐसा बहुत बड़ा आलम दीन है, पता चला हाँ एक है, नाम उसका जुनैदी, इसका बुलाओ। जुनैदी दरबार में आया, इसने जुनैदी को दरबार में बुला के कहा, इसे कहा मर्जी की कीमत दूंगा, शाही खानदान से रिश्ता, काम सिर्फ एक करना। जुनैदी का क्या? उसने कहा एक बच्चा है, उसे पढ़ाना है, एक बच्चा है उसे पढ़ाना है। जुनैदी ने देख के कहा मेरे सामने तू कोई बहुत बड़ा मकसद रखता, मुझे हल करने में भी आसानी होती, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मर्जी के खजाने और शाही खानदान से रिश्ता? कौन है बच्चा? मतवक्कल देगा था आम बच्चा नहीं, नस्ल रसूल है, खानदान अली है, तकी का बेटा। अच्छा तो कोई मसला नहीं, क्या करना है? कहने लगा अपने अलूम पढ़ा, ताकि मैं दुनिया में कहूं कि देखो मैं कितना अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। इमाम तकी का बेटा अकेला था, मैंने उसके पढ़ाने का बंदोबस्त कर दिया। 7 दिन है तेरे पास, 7 दिन में पहला दर्स दे के मेरे वापस आ, मुझे बता तू क्या सिखा के। जुनैदी चला गया। 7वां दिन दरबार सजा हुआ, मेहमान बैठे, जुनैदी दरबार में। जुनैदी का दरबार में आना था। बादशाह देख के कहने लगा महाजल वलद, क्या बना उस बच्चे का? इतना कहना था, जुनैदी सर उड़ा, खबरदार उसे बच्चा ना कहना। जो नकी के नौकर बैठे हो, जिन्हें खबर है कि आज इमाम का दिन है, खबरदार उसे बच्चा ना कहना। कहने का क्या हुआ? मैंने तुझे कहा था बच्चे को पढ़ाना है, किसे पढ़ा के आ गया? उसका पढ़ा के उसे ही आया हूं, लेकिन उसे बच्चा ना कहना। कहने का क्यों बच्चा नहीं कहने देता? जुनैदी गुस्से में आ गया था, उसे बच्चा ना कहना, वो मेरा उस्ताद है, उसे बच्चा ना कहना, वो मेरा उस्ताद है। उसने कहा हुआ क्या है? उसने कहा मैं पहले दिन उसे पढ़ाने के लिए गया, मैं जो इल्म शुरू करता था वो उस इल्म के सीने को फाड़ के उस इल्म की तह मुझे दिखा देता था। आखिर मैंने मजबूर हो के कदमों पे हाथ रखा, बच्चे इतना कुछ कहां से सीखा है? मेरे सर पे हाथ रखा, जुनैदी हम पढ़ने नहीं आए, पढ़ाने आए। हम पढ़ने नहीं आए। बेशक बेशक हम दुनिया में पढ़ने नहीं आए, हम दुनिया वालों को पढ़ाने आए। बचपन मेरे इमाम का इतना खूबसूरत, ऐसे ऐसे जादूगरों के साथ मनाजरे करवाए मतवक्कल ने। जादू के जरिए इमाम को हुकूमत इमाम पे मुसल्लत करने की कोशिश की, लेकिन हर दौर के इमाम ने हुकूमत की धज्जियां उड़ाई। इस मेरे बादशाह को जो लक़ब है ना नकी, इसका सिर्फ तर्जमा पढ़ दो तो मेरा ख्याल है कि आज शाम तक मजलिस में तुम्हारे सीने में उस तर्जमे की मिठास बाकी रहे। नकी का तर्जमा है बगैर मिलावट के जौहर। ऐसा जौहर जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसे नकी कहते हैं। मेरे इमाम से एक बंदे ने पूछा था कि मौला बच्चों के नाम कैसे रखें? इमाम ने फरमाया अपने बच्चों के नाम रखते हुए 2 चीजें ज़हन में रखा करो। एक ये, तुम्हारे बच्चे के नाम से तुम्हारी तालीम का पता चलेगा। बच्चे का नाम वालिदैन की इल्मी काबिलियत का पता होगा। दूसरा इमाम ने फरमाया था अपने बच्चे का नाम ऐसा रखो उसे सारी जिंदगी मजहब ना बताना पड़े। मजहब ना बताना। नाम गुलाम अब्बास हो, कोई नहीं पूछता तेरा मसलक क्या है। 2 चीजें रखी। जब इमाम ने ये जवाब दे दिया तो उस बंदे ने हाथ जोड़कर, मौला जब आप अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो फिर आप ज़हन में क्या रखते हैं? इमाम ने फरमाया जब हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो हमारे नजदीक इन दोनों में से कोई म्यार नहीं होता। हम अपने बच्चों के नाम इसलिए रखते हैं, हमारे हर बच्चे का नाम उस तौहीद की एक सिफ्त का इज़हार। हमारे नाम हमारी जात की वजह से नहीं, अल्लाह की सिफात की वजह से। हम अल्लाह की सिफात के मजहर हैं। हमसे हर एक इस्म में उस तौहीद की सिफ्त जाहिर होती। फिर भी बुलंद आवाज से सलात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा
मिलके बाजमात बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह। अब्दे वलीउल अस्र मुअर्रख़ तारीख़ करबला मुतलाशी सरकार वलीउल अस्र मेरे बरादर जनाब ज़ाकिर वसीमुल अब्बास तशरीफ ले आए और यकीनन इस बादशाह पे इंतहाई खूबसूरत मजलिस आपकी समातों को हदिया करेंगे। इतना इज्जत वाला घर था, बुरे तरीके से उम्मत ने लूट लिया।